एक बार नंद बाबा एकादशी को रात्रि 2 बजे उठ करके जमुना जी स्नान करने जाते हैं, लौट कर वापिस नहीं आए। ब्रजवासी सब भयभीत हो गए, अब तक लौट के क्यों नहीं आए, और आज अकेले और गए थे। जब जमुना किनारे गए, देखा नंद बाबा के वस्त्र जमुना जी के किनारे और स्वयं वहां से नदार्थ। सबने यही सोचा बाबा जमुना जी में बह गए, डूब गए। व्याकुल हुए सब ब्रजवासी। श्री कृष्ण ने कहा कि मैं बाबा को लाता हूं जहां भी बाबा गए। और श्री कृष्ण डुबकी लगाते हैं जमुना जी में, वो भी ऊपर नहीं आए। लो जी, बाबा गए तो गए, लाला भी गए। सब रोए दुखी होए। बलराम जी ने सबको समझाया, हमारे कन्हैया पर कष्ट नहीं आ सकता, इनके चिंतन करने वालों पर कष्ट नहीं आएगा, इनके नाम जप करने वालों पर कष्ट नहीं आ सकता, कृष्ण पर कैसे कष्ट आएगा। कोई खेल चल रहा है, घबराओ मत। और हुआ दरअसल क्या, नंद बाबा को वरुण लोक के देवता ले गए। क्यों? कि नंद बाबा को छुड़ाने के लिए अवश्य श्री कृष्ण आएंगे वरुण लोक, हमारा लोक पवित्र हो जाएगा। नीयत अच्छी थी लेकिन कर्म थोड़ा बुरा था। कई बार होता है व्यक्ति कर्म बुरा कर बैठता है लेकिन नीयत अच्छी होती है, और कई बार उल्टा हो जाता है, कर्म व्यक्ति अच्छा कर बैठता है और नीयत बुरी होती है। यह भी देखा गया। लेकिन भगवान कर्म नहीं देखते, कर्म कितना भी ओछा क्यों ना हो, देखते हैं भगवान भाव को। तो नंद बाबा का हरण किया, ये तो करतूत है, बुरा कर्म है, लेकिन ये बुरा कर्म किया अच्छी नीयत से, इसलिए भगवान नाराज नहीं हुए और पहुंच गए। जमुना में डुबकी लगाते पहुंच गए वरुण लोक। समस्त देवताओं ने भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया, स्तुति की। वरुण देवता ने कहा, प्रभु आप सचमुच में भक्त वांछा कल्पतरु हैं। हमने आपके पिताजी का, बाबा नंद का इसलिए हरण किया कि आप छुड़ाने के लिए वरुण लोक अवश्य आएंगे। आपने हमारी करतूत नहीं देखी है, हमारा भाव देखा, और आप हमारे लोक को पवित्र करने के लिए आए। भगवान की स्तुति करने लगे, भगवान को माल्यार्पण किया, तिलक किया, आरती की, भोग लगाया। भगवान के देवताओं ने परिक्रमा की और दूर से नंद बाबा देख रहे थे कि मेरे लाला की परिक्रमा देवता क्यों कर रहे हैं, मेरे लाला की पूजा कर रहे हैं, माल्यार्पण कर रहे हैं, तिलक लगा रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं, और ओ लंबी चौड़ी स्तुति कर रहे हैं। नंद बाबा को आज ज्ञान हुआ देवताओं की स्तुति सुन करके, अच्छा तो इसका मतलब मेरे घर में जो बालक कृष्ण हुआ है ये साक्षात परमात्मा है। हमको तो आज लगा पता। देवताओं की स्तुति सुन करके देवता सब कृष्ण की स्तुति कर रहे हैं। स्तुति सुनकर के आज लगा पता, श्री कृष्ण मेरा पुत्र साक्षात परमात्मा है। उसके बाद देवताओं के द्वारा पूजित होकर भगवान नंद बाबा से कहते हैं, चलो ब्रज में सब ब्रजवासी आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। नंद बाबा को लेकर के श्री कृष्ण आते हैं। जमुना जल से दोनों ऐसे प्रकट हुए जैसे डुबकी लगा के व्यक्ति बाहर आता है। ब्रजवासी बड़े प्रसन्न हुए, शाबाश कन्हैया, तुम बाबा को ले आए। बाबा तो जमुना में बह गए थे, तुम बाबा को ले आए, शाबाश कन्हैया। कोई कन्हैया के सिर पे हाथ रखकर आशीर्वाद दे, कोई कमर ठोके शाबाशी दे।